आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री। ए पी क्यू दे रखा है आपका 50 डिग्री एंड पी आर डी दे रखा है आपको 127। तो फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स है और ये है वाई। ठीक है, ये है आपका वाई। तो हमने देखा कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है आपका सी डी के और ये है आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन क्या है आपकी ट्रांसवर्सल। डी आर जो है आपका ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसे क्या कहा जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 50 प्लस वाई, यहाँ इसमें दो एंगल बनना है। 50 प्लस वाई इक्वल होगा 127 के। क्योंकि अगर हम कुछ देर के लिए इस लाइन को अगर नहीं देखें तो ये लाइन पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है होगा। तो यानी कि 50 प्लस वाई इक्वल होगा आपका 127 के। इसको कहा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 माइनस 50। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 77 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स। ठीक है, एक्स निकालना है। एक्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के और ये है आपका ट्रांसवर्सल। अब हमें इसको देखना और इसको मानना है ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो 50 प्लस 50 इक्वल होगा एंगल एक्स के। तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। इसे कहा जाएगा ऑल्टरनेट, इससे भी ये कहा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चाहें तो अब आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। 50 का क्या नाम है पूरा, एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एक्स के। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 50 और वाई की वैल्यू आ गई आपकी 77। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू एंड पी क्यू एंड आर एस टू मिरर पैरेलल टू ईच अदर। एक है पी क्यू और एक है आर एस, ये दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे आई ए बी। ठीक है, ए बी टकराई यहाँ से, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर सी पे टकराई और फिर डी। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, हमें ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे बी एम। और दूसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हो जाएगा सी, यहाँ पे इसको मान लेंगे एन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हाँ कौन कौन सा, बी एम ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम एंड सी एन। ठीक है, यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने एंगल बन गए, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे एंगल 3 और इसको मानेंगे एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब आप पूछेंगे कैसे। ठीक है, जब भी दो क्या होते हैं, दो मिरर आपस में आमने सामने रखे होते हैं और कोई इंसिडेंट रे आती है और उस पर अगर हम परपेंडिकुलर बना दें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यह रिफ्लेक्शन का एक कानून है, इसे कहा जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ अभी हमें आगे पता चलेगा। तो फिर हमने देखा कि या पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के और बी एम जो है हमने परपेंडिकुलर बनाया है। ठीक है, जब दो लाइनें, जब इस तरह की दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी और जब हम जो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यानी कि बी एम पैरेलल होगा सी एन के। ठीक है, जब ये बी एम और सी एन यानी कि बी एन और सी एन पैरेलल होगा और ये होगा आपका ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले के। ठीक है, ये लाइन आपस में, ये लाइन पैरेलल है इस वाले के और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के। इसे कहा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, बी एम पैरेलल है सी एन के और ये ट्रांसवर्सल है, बी सी जो है ट्रांसवर्सल है, तो इसे कहा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है, इन सबसे हमें क्या पता चला, हमने देखा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, यानी कि सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये 40 है तो ये भी 40 और ये 40 है तो ये भी 40, यानी कि सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस पर ब्रैकेट चाहें तो लगा सकते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि मान लिया 40 है तो 40 40 ये भी 80 हो गया, अगर ये 40 है तो ये 40 तो ये भी क्या हो जाएगा 80। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 1 और 2 मिलके बना रहे हैं हमारा एंगल ABC। तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के। 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल BCD के। जब ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं और हमने देखा कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, तो इस वजह से ये AB भी लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। ठीक है, जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी होते हैं तो इसका मतलब होती है वो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, तो AB पैरेलल हो जाएगी आपकी CD के, तो हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 6 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।